Welcome student to the second session of kinetic theory of gases. We will continue with the numerical practice on root mean square speed. So let's begin with a new question. Okay. So question number 1 of this session. मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको सॉल्व करें. The molecules in an ideal gas at 27 degrees Celsius have a certain mean velocity. At what temperature देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. The mean velocity will be doubled. ठीक है. 54 degree Celsius. Second is 327 degree Celsius. The third one is 1200 degree Celsius. आप प्रैक्टिस करिए और न्यूमेरिकल्स करने की हैबिट को डेवलप करिए. 927 डिग्री सेल्सियस. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें. Waiting for your response to come out. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड, एनीवन हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब देखिए सबसे पहली कंसेप्ट नोट करिए, मीन वेलोसिटी. इट इज नॉट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन वेलोसिटी इज गिवन बाय, नोट करिए, 8 RT अपॉन पाई m. 8 RT अपॉन पाई m. ठीक है. तो मीन वेलोसिटी is also proportional to root of temperature. अब देखिए V1 अपॉन V2 इक्वल टू रूट ऑफ T1 अपॉन T2. पहले मीन वेलोसिटी V थी, बाद में डबल हो गई 2V. पहले टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस. 27 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करिए, स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 इक्वल टू 300. सो T2 विल बी 1200 केल्विन. अब इसको 273 से माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा. You will get a answer as 927 degree Celsius. So the answer is D. The question is very simple.
Okay, so let's move to the next question. तो मीन वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आया हमारे पास, तो हमें से ये मालूम होना चाहिए, इसे याद रखना चाहिए. ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. अब इसको क्लियर कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द रूट मीन स्क्वायर. Velocity of the molecules in a sample of helium is 5/7 that of the molecules in a sample of hydrogen. In a sample of hydrogen, if the temperature of hydrogen sample is 0 degree Celsius, then the temperature of, important question hai, then the temperature of the helium sample is about. तो हीलियम के सैंपल का टेम्परेचर पूछा है स्टूडेंट्स. नाउ वी हैव गॉट 4 आंसर. 0 डिग्री सेल्सियस, सेकंड आंसर 0 केल्विन, द थर्ड आंसर 273 डिग्री सेल्सियस, द फोर्थ आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. C1/C2 अप्लाई कर दीजिए. T1/T2 इंटू M2/M1. और देखिए पहली गैस कौन सी है लैंग्वेज में? हीलियम. और दूसरी गैस है हाइड्रोजन. 1 और 2 का हम डिसीजन कैसे लेते हैं? हम रीड करते हैं. क्वेश्चन में पहले हीलियम आया, बाद में हाइड्रोजन आया. अब देखिए CHE/CH2, T1, T हीलियम, TH2, M2, M हाइड्रोजन अपॉन M हीलियम. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 5/7 दिया हुआ है कि हीलियम का स्पीड हाइड्रोजन की स्पीड का 5/7 है. तो ये देखो अब स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे एक जोरदार बात नोट करिए, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ हीलियम पूछा है. ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे. हाइड्रोजन का टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको बदल लीजिए 273 में. अब मास ऑफ हीलियम 4, हाइड्रोजन 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा. अब हम इसको स्टूडेंट अगली स्टेप में ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए. 5/7 और THE अपॉन 273 इंटू 2, 546. तो आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए. बहुत
अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपने इसे नोट कर लिया, आप मुझे बताइए दैट यू हैव नोटेड डाउन इट। ओके, तो अब हम अगली स्लाइड में जा रहे हैं। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे। ये देखिए, ये था हमारा 5/7 टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन 546 स्क्वायरिंग 25, 7 का स्क्वायर 49। तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम विल बी 25 into 546 upon 49. Okay, can you multiply this? आप इसे मल्टीप्लाई, बस यहीं पे तो ये क्वेश्चन है। देखिए, अब इसको कैंसिल कर देंगे। लेट 49 इज इक्वल टू 50, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ऐसा करना पड़ता है। 546 डिवाइडेड बाय 2, 273 केल्विन। So the answer in degree Celsius will be 273। एक मिनट, तो इसको तो आप लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आपने देखिए 25/49 को हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया 25/50, ऐसे किया है हमने। हमने सपोज कर लिया कि 49 किसके इक्वल है, इसलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट रूम टेम्परेचर RMS speed of the molecules of a gas of a, एक मिनट, of a, ऐसा लिखते हैं, of a certain diatomic gas is 1930 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है। The gas is H2, F2, O2, Cl2। Any one of you can solve this question?
आप में से कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? कौन कर सकता है? ओके, देखिए सी बार इक्वल टू रूट ऑफ 3RT/m। अब गैस कौन सी है, स्क्वायर कर दो। वो कैसे पता चलेगा? मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा हमें। हमें क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। 3RT/c²। 3 × 8.3 इंटू टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, एक वर्ड आया है कि रूम टेम्परेचर क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रूम टेम्परेचर होता है एक्चुअली में, सॉरी इट इज नॉट रूट, इट इज द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इंडिया में माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम उसे अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन ले सकते हैं। तो अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। 3 × 8.3 × 3, ये आ गया 193 × 193। अब देखिए अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन वाली बात है। 193 को हमने ले लिया 192 × 192 × 8.3 × 3, 3 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। We cannot avoid this. इसको 191, इसको 191 ऐसे कर लेते हैं। एक्चुअली एक मिनट, हमें इसको थोड़ा 192 ही लेना पड़ेगा। वेट ए मिनट, करते हैं स्टूडेंट इसको। देखिए 3 × 8.3 × 3 अपॉन, ये ठीक रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? 1.9 × 10⁻³ kg। तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.9 ग्राम, मतलब ये हाइड्रोजन है। इम्पोर्टेंट मोस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जामिनेशन में। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा प्रैक्टिस अच्छा होगा तो हम आगे कर सकते हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया तो आप मुझे बता दीजिए। तो हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है which we want to solve. Question number 4. I want that everyone should solve this question. The RMS speed of the molecules of a gas
in a vessel is 400 meter per second. If half of the gas leaks out, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, at constant temperature. The RMS speed, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, of the remaining molecules. Okay, will be 800 meter per second, 400 root 2 meter per second, 400 meter per second, 200 meter per second. तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें. That everyone you should solve this question. 1 minute time, waiting for your response. ओके, 2 लोगों का रिस्पॉन्स आया है बस. देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा इसको समझिए. अभी तक आप एक बेसिक नहीं समझ पाए हैं कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. कौन से 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक तो टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर मास पे. यहाँ टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है. भले ही कितनी भी गैस लीक हो जाए, वट एवर अमाउंट ऑफ गैस लीक्स आउट, पर क्या गैस के लीक होने से उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा? नहीं होगा. सो इट विल रिमेन सेम. इट विल रिमेन सेम. तो पहले कितनी थी? 400. अभी भी कितनी रहेगी? 400. तो आप लोगों से अधिकतर लोगों ने आंसर इसका गलत दिया. कोई बात नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसका आंसर दिया. अप्रिशिएटेड. गैस लीक हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है. Okay, so let's go for the today's question number 5th. The molecules of a given mass of a gas have a RMS velocity 200 meter per second at 27 degrees Celsius and 1.0 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये प्रेशर की वैल्यू दी गई है.
when the temperature is 127 degrees Celsius and pressure is 0.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Then the RMS velocity will be okay. I just want that you should give the answer of this question. आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए. तो देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं. No one tries to give the answer. One student tried to give the answer. What about others? अब आंसर देना सबके लिए कंपलसरी है. जो आंसर नहीं देगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. Yes, only one answer came. Now your 1 minute is over. C bar is proportional to root T. टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती ही नहीं है. तो पहले आरएमएस स्पीड थी 200, बाद में C2 सपोज कर ली. पहले टेम्परेचर था 27 प्लस 273 300 केल्विन. बाद में टेम्परेचर हो गया 127 प्लस 273 300 upon 400. So 200 by C2 will be root 3 by 2. So C2 will be 400 by root 3. So the answer is C. तो मैंने कोशिश करी है कि इनफ प्रैक्टिस आपको कराई जाए. And please go through your textbooks as well as material you have. इसे आप नोट कर लीजिए. तो RMS velocity is a function of temperature. जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं it depends upon the mass, nothing else. It depends upon the mass.